गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थान की जनजातियां। ठीक है, जनजातियों की ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है। ठीक है, और ये हमारी चौथी और फाइनल क्लास है। तो बिना समय को खराब किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हमारी पहली जनजाति रहेगी उसका नाम है डामोर जनजाति। ठीक है, डामोर जनजाति। डामोर जनजाति की अगर देखो मेन बात की जाए तो डामोर जनजाति मूलतः गुजरात की जनजाति है। ठीक है, और अगर बात की जाए इनके व्यवसाय के बारे में तो इनका जो व्यवसाय है वो है कृषि और पशुपालन। ये स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। ठीक है, तो ये मेन बात डामोर जनजाति से रिलेटेड है। पहली बात क्या हो जाएगी कि यह मूलतः गुजरात की जनजाति है। गुजरात की जनजाति है। ठीक है, दूसरी बात अगर की जाए इनकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो यह है यानी कि डामोर स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। ठीक है, स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। और अगर बात की जाए इनके प्रमुख व्यवसाय की, तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है कृषि और पशुपालन। प्रमुख व्यवसाय जो है इनका वो है कृषि प्लस पशुपालन। और अगर इस जाति की बात की जाए तो इसका निवास क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है कि डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है। तो नंबर 1 डूंगरपुर, नंबर 2 बांसवाड़ा और नंबर 3 उदयपुर। ठीक है, जो गुजरात के बॉर्डर से लगती हुई जिले हैं उन्हीं जिलों में इनकी आबादी सबसे ज्यादा है। डूंगरपुर में इनकी आबादी जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। डूंगरपुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है सीमलवाड़ा। ठीक है, सीमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र। सीमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र में नियर अबाउट 71% डामोर जनजाति रहती है। ठीक है, इसलिए ये जो सीमलवाड़ा क्षेत्र है इस सीमलवाड़ा क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डामरिया क्षेत्र किसे कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर सीमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र जो है डूंगरपुर में पड़ता है। यहां पर 71% डामोर जनजाति रहती है। मतलब पूरे राजस्थान की 71% डामोर जनजाति यहीं पर रहती है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डामोर जनजाति के सामाजिक जीवन की। ठीक है, अगर इनके सामाजिक जीवन की बात की जाए तो इनका परिवार पितृसत्तात्मक परिवार था। बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, समाज में 2 वर्ग थे, उच्च डामोर वर्ग और निम्न डामोर वर्ग। ठीक है, डामोर जनजाति मांसाहारी और शराब प्रिय जनजाति है। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते हैं और इनमें एकांकी परिवार प्रथा प्रचलित है। ठीक है, संयुक्त परिवार इनमें नहीं मिलते हैं, इनमें एकांकी परिवार मिलते हैं। बच्चों की शादी होती, पुत्र की शादी होते ही उसे तुरंत परिवार से अलग कर दिया जाता है। तो ये मेन बातें हो गई डामोर जनजाति के सामाजिक जीवन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हेडिंग हमें लगानी है डामोर जनजाति का सामाजिक जीवन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डामोर जनजाति के सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की मेन बातें क्या हो जाएगी कि पितृसत्तात्मक परिवार था। ठीक है, दूसरा बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो डामोर जनजाति में 2 वर्ग है। ठीक है, डामोर जनजाति के सामाजिक वर्ग,
डामोर जनजाति के सामाजिक वर्गों की बात की जाए तो दो सामाजिक वर्ग है। पहला हो जाएगा उच्च डामोर वर्ग और दूसरा हो जाएगा निम्न डामोर वर्ग। ठीक है। और अगर बात की जाए तो डामोर जनजाति हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। और अगर बात की जाए तो डामोर जनजाति के प्रमुख देवता, ठीक है, इनके जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम है चीरा बावसी। चीरा बावसी, ठीक है। चीरा बावसी का मतलब हो गया चौराहे के देवता, चौराहे के देवता। ठीक है। देखो, और अगर इस डामोर जनजाति की बात की जाए तो इसमें एकल परिवार प्रथा प्रचलित है। एकल परिवार प्रथा प्रचलित है। ठीक है। पुत्र को विवाह के पश्चात तुरंत अलग कर दिया जाता है। तुरंत अलग कर दिया जाता है। ठीक है। और अगर बात की जाए तो डामोर जनजाति मांसाहारी और शराब प्रिय जनजाति है। ठीक है। तो और इसके क्या पॉइंट हो जाएंगे कि यह शराब प्रिय प्लस मांसाहारी जनजाति है। ठीक है। और डामोर जनजाति की बात की जाए तो देखो, डामोर जनजाति में जो हुक्का पीने की रस्म है उसे बड़ी शान से मनाया जाता है। ठीक है। हुक्का पीने की रस्म को बड़ी शान से मनाया जाता है। और अगर बात की जाए इनके सामाजिक जीवन की तो यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना कि डामोर जनजाति में पशुधन को लक्ष्मी समझा जाता है और दीपावली के अवसर पर पशुधन की पूजा की जाती है। ठीक है। तो इसमें पशुधन को लक्ष्मी समझकर दीपावली के दिन, दीपावली पर इनकी पूजा की जाती है। इनकी मतलब पशुओं की पूजा की जाती है। तो ये मेन बात हो गई डामोर जनजाति के सामाजिक जीवन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे डामोर जनजाति के मेले। दो मेले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला मेला है झेला बावसी का मेला, जो लगता है पंचमहल गुजरात में, और पूरे भारत का ये डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में अगर डामोर जनजाति के सबसे बड़े मेले की बात की जाए तो राजस्थान में डामोर जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है वो सीमलवाड़ा डूंगरपुर में लगता है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमें लगानी है डामोर जनजाति के मेले। डामोर जनजाति के मेले, तो दो मेले हैं, वो दोनों के दोनों मेले आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। मेले, डामोर जनजाति के मेले। पहला मेला आपको ध्यान में रखना है झेला बावसी का मेला। झेला बावसी का मेला कहां लगता है तो पंचमहल गुजरात में ये मेला लगता है। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, भारत में डामोर जनजाति का, भारत में डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है। दूसरी बात आपको, दूसरा जो मेला ध्यान में रखना है वो है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, और उसका नाम है ग्यारस की रेवड़ी का मेला। ग्यारस की रेवड़ी का मेला। और ये ग्यारस की रेवड़ी का जो मेला है ये मेला लगता है सीमलवाड़ा, सीमलवाड़ा, और सीमलवाड़ा पड़ता है डूंगरपुर में। ठीक है। और ये जो मेला है ये राजस्थान में डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। ठीक है।
तो ये मेन मेन बातें हो गई डामोर जनजाति से रिलेटेड। नेक्स्ट जनजाति जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कथोड़ी जनजाति। तो नेक्स्ट जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति की मेन मेन बातें क्या हो जाएगी? मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है, ठीक है। राजस्थान के उदयपुर, बारा और डूंगरपुर एरिया में ये निवास करती है, ठीक है। कत्थे का काम करने, राजस्थान में कत्थे का काम करने के कारण ये जाति कथोड़ी कहलाई है, ठीक है। तो मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। निवास क्षेत्र, इनके निवास क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं उदयपुर में, फिर बारा में, और लास्ट आपको ध्यान में रखना है डूंगरपुर में। इन तीन जिलों में इनकी सर्वाधिक आबादी पाई जाती है, और इसमें से भी उदयपुर में सर्वाधिक आबादी इनकी पाई जाती है। और अगर बात की जाए इनका व्यवसाय, तो इनका व्यवसाय क्या है? कृषि प्लस पशुपालन प्लस शिकार, ये इनका मेन व्यवसाय है, ठीक है। राजस्थान में कत्था का काम करने के कारण यह जाति कथोड़ी कहलाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्य, तो कथोड़ी जनजाति के दो नृत्य फिलहाल आपको ध्यान में रखने हैं, और दोनों नृत्य कौन से हैं उनके लिए कोड आपको ध्यान में रखना है होम, ठीक है। नंबर 1 से हो जाएगा होली नृत्य, और नंबर 2 पे हो जाएगा मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य, ठीक है। होली नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा, और मावली नृत्य जो है, मावलिया नृत्य, ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा, ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना है? तो कथोड़ी जनजाति के देवी देवता, इनके देवी देवताओं का भी आपको ध्यान में रखना है। देवी देवताओं में अगर बात की जाए तो पहले हम बात करते हैं प्रमुख देवता, कि भाई ये जो कथोड़ी जनजाति है इसके प्रमुख देवता कौन है। तो 3 देवताओं का आपको ध्यान में रखना है। पहले है डूंगर देव, ठीक है, और दूसरे हैं बाघ देव, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इनके प्रमुख देवता हो जाएंगे डूंगर देव, ग्राम देव और बाघ देव, ठीक है। प्रमुख देवियां, प्रमुख देवियां, कथोड़ी जनजाति की प्रमुख देवियां कौन है? तो 2 आपको ध्यान रखना है, एक तो भारी माता और दूसरी कसारी माता, ठीक है। इनकी देवियां हो गई भारी माता और दूसरी हो जाएंगी कंसारी माता, तो ये इनकी प्रमुख देवियां हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कथोड़ी जनजाति में कुछ उपजातियां पाई जाती है, उन उपजातियों का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कथोड़ी जनजाति की उपजातियां, कथोड़ी जनजाति की उपजातियों की बात की जाए तो नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना है हलूम। हलूम, हलूम भी क्या है? कथोड़ी की ही एक उपजाति है, सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, हलूम। नंबर 2 पे आपको ध्यान में रखना है जादू, नंबर 3 पे सिंधी, और नंबर 4 पे पोवार, पोवार, ठीक है। तो ये हो गई कथोड़ी जनजाति की उपजातियां। नेक्स्ट हम बात करेंगे कथोड़ी जनजाति के सामाजिक जीवन के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी? कथोड़ी जनजाति का सामाजिक जीवन। इसको ढंग से नोट कर लो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कथोड़ी जनजाति का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन,
तो देखो अगर सामाजिक जीवन की बात की जाए तो कथोड़ी जनजाति भी मांसाहारी और शराब प्रिय जनजाति है। ठीक है, बंदर का मांस खाते हैं ये लोग, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दूध दही छाछ का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं और महिला हो या पुरुष दोनों बराबर शराब पीते हैं, समान मात्रा में दोनों महिला हो या पुरुष दोनों शराब पीते हैं। ठीक है, तो इसके सामाजिक जीवन के बारे में मेन बातें क्या हो जाएगी। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यह है मांसाहारी प्लस शराब प्रिय जनजाति है। ठीक है, बंदर के मांस का सेवन करती है, बंदर के मांस का सेवन करती है। नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है, दूध दही छाछ का बिल्कुल प्रयोग नहीं करती, बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। और देखो अगर बात की जाए कथोड़ी जनजाति की, तो देखो कथोड़ी जनजाति में महुआ की शराब का सेवन किया जाता है, महुआ की शराब का सेवन किया जाता है और महिला हो या पुरुष दोनों समान मात्रा में शराब पीते हैं, महिला अथवा पुरुष समान मात्रा में शराब पीते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे पहला शब्द आता है फड़, फड़ किसे कहा जाता है, तो फड़ ये वो वाली नहीं है जो देवनारायण जी वगैरह की होती है। फड़ का मतलब हो गया कि कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं होती है ये मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है और उसी साड़ी को क्या कहा जाता है, फड़ कहा जाता है। ठीक है, तो कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी स्टाइल में, मराठी स्टाइल में पहनी जाने वाली साड़ी। ठीक है, मराठी स्टाइल में जो साड़ी पहनी जाती है उस साड़ी को क्या कह दिया जाता है, फड़ कह दिया जाता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है नायक, नायक किसे कहा गया है, तो कथोड़ी जनजाति का नेता, कथोड़ी जनजाति का जो नेता होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे नायक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है खोलरा, खोलरा, खोलरा किसे कहा गया है, तो जंगल में घास से बने हुए झोपड़ी नुमा मकान को खोलरा कहा जाता है। ठीक है, तो जंगल में बने घास नुमा झोपड़ी, घास नुमा झोपड़ी उसको क्या कहा जाता है, उसको खोलरा कहा जाता है। ठीक है, खोलरा के बाद में आपको एक शब्द और ध्यान में रखना है और उसका नाम है भोपा या पटेल, भोपा या पटेल। भोपा या पटेल किसे कहा जाता है, तो गांव के मुखिया को, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, भोपा या पटेल कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो देखो एक आपको वर्ड मिलता है नानी पेन, नानी पेन का मतलब क्या है, तो सगाई तय होने की प्रक्रिया। ठीक है, सगाई वगाई का जो कार्यक्रम होता है उसे कथोड़ी जनजाति की भाषा में नानी पेन कहा जाता है। ठीक है, मोटी पेन, मोटी पेन किसे कहा जाता है, तो विवाह होने की प्रक्रिया। ठीक है, विवाह तय हो गया या विवाह होने वाला है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मोटी पेन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक दो बातें और हैं वो भी आपको कथोड़ी जनजाति के बारे में ध्यान रखनी है। जैसे कथोड़ी जनजाति में महिला और पुरुष दोनों अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं। ठीक है, वो ऐसे बनवाते हैं ना टैटू, तो टैटू बनवाते हैं। ठीक है, महिला
प्लस पुरुष अपने शरीर पर टेटू बनवाते हैं। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड, सामाजिक जीवन से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कथोड़ी जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्रों की। ठीक है, कि इनके क्या क्या वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो कथोड़ी जनजाति के वाद्य यंत्र, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी कथोड़ी जनजाति के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, कथोड़ी जनजाति के क्या क्या वाद्य यंत्र हो जाएंगे? तो पहला आपको ध्यान रखना है तालीसर या थालीसर, तालीसर या थालीसर पहला वाद्य यंत्र इनका। क्या है ये? तो ये पीतल की थाली से बनाया गया वाद्य यंत्र है और इसका प्रयोग देवी देवताओं की पूजा में या मृतक के अंतिम संस्कार के समय किया जाता है। ठीक है, पीतल की थाली से बनाया गया वाद्य यंत्र। ठीक है, इसका प्रयोग देवी देवताओं की पूजा में या मृतकों के अंतिम संस्कार के समय किया जाता है। मृतकों के अंतिम संस्कार के समय किया जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो दूसरा वाद्य यंत्र आपको ध्यान रखना है तारपी। तारपी, तारपी क्या है? तो लौकी को काटकर बनाया गया वाद्य यंत्र। ठीक है, कई जगह आपको लौकी की जगह कद्दू नाम भी मिल जाता है, तो दोनों ही कर लेना। ठीक है, और अगर नेक्स्ट बात की जाए तो पावरी, नंबर तीसरा वाद्य यंत्र है पावरी। और पावरी वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो मृतकों के अंतिम संस्कार के समय किया जाता है। अंतिम संस्कार के समय किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है खोखरा। ठीक है, नंबर 5 घोरिया। ठीक है, और नंबर 6 गोराड़िया। ये हो गए कथोड़ी जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है, अब यहां पर दो बातें और स्टार बनाकर लिख लेना। पहली बात तो ये रखनी है कि राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे मनरेगा में 200 दिनों तक काम दिया जाता है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे मनरेगा में 200 दिन काम दिया जाता है। 200 दिन काम दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कथोड़ी जनजाति के संरक्षक देवता या प्रमुख देवता। कथोड़ी जनजाति के संरक्षक देवता या प्रमुख देवता हो जाएंगे भाकर बावजी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, अभी हमने डामोर जनजाति पढ़ी थी, तो डामोर जनजाति के जो देवता थे वो थे चीरा बावजी, और इनके जो संरक्षक देवता है उनका नाम है भाकर बावजी, और उनके देवता का नाम क्या था? चीरा बावसी था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है, यही लिख लो, डामोर जनजाति के देवता। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई हमारी कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सांसी जाति की। जनजाति नहीं है, जाति है, इससे सांसी से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सांसी जाति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारी जाति हो जाएगी सांसी जाति। ये सब क्या है? ये सब एसटी हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब।
और वो क्या हो जाएगी, शेड्यूल कास्ट SC वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सांसी जाति। तो नेक्स्ट जाति हो जाएगी सांसी। सांसी जाति। ठीक है, इसे अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। ठीक है, निवास क्षेत्र, इसका क्या निवास क्षेत्र है? तो निवास क्षेत्र की देखो अगर बात की जाए तो सांसी जाति जो है इसका निवास क्षेत्र है भरतपुर। सर्वाधिक ये कहां मिलती है? भरतपुर में। भरतपुर, अलवर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और नागौर, इन एरिया में ये जाति बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके निवास क्षेत्र की। और अगर बात की जाए कि भाई सांसी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सांसी शब्द की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। और सांसमल कौन है? तो सांसी जनजाति का आदि पुरुष है, सांसी जाति का आदि पुरुष। ठीक है, तो सांसी शब्द की उत्पत्ति, सांसी शब्द की उत्पत्ति जो है वो सांसमल शब्द से हुई है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो सांसी जनजाति का आदि पुरुष, सांसी जनजाति का आदि पुरुष, इसका आदि पुरुष कौन है? तो सांसमल कौन है? इनके आदि पुरुष है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सांसी जनजाति के सामाजिक जीवन की, कि भाई इनका सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो देखो सामाजिक जीवन की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके व्यवसाय की, कि इनका क्या व्यवसाय है। तो इनका कोई व्यवसाय नहीं है। ठीक है, इनका कोई भी व्यवसाय नहीं है। दूसरी बात करेंगे हम कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा क्या है? तो देखो कुकड़ी प्रथा जो है ये सांसी जाति में चलती है। विवाह के उपरांत जो वधू होती है, दुल्हन होती है, उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है और इसी को क्या कहा गया है? कुकड़ी प्रथा कहा गया है। ठीक है, विवाह के उपरांत दुल्हन के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, और सामाजिक जीवन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? तो और ध्यान में रखना है कि सांसी जाति में जो विवाह का निपटारा होता है वो हरिजन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विवाह का निपटारा हरिजन व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और हमको ध्यान में रखना है, दो चार बातें और है, जैसे कि बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। ठीक है, और बात की जाए तो सांसी जाति पेड़ पौधों को पवित्र मानती है और उनकी पूजा करती है। ठीक है, सांसी जाति पेड़ पौधों को पवित्र मान उनकी पूजा करती है। ठीक है, और बस आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सांसी जनजाति है इसमें दो सामाजिक वर्ग हैं। सांसी जनजाति के सामाजिक वर्ग
तो सांसी जनजाति में दो सामाजिक वर्ग है, पहला है बीजा और दूसरा है माला। ठीक है, तो पहला हो गया बीजा और दूसरा हो गया माला। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कंजर जाति की। ठीक है, सांसी जनजाति के बाद किसकी बात होगी? कंजर जाति की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट जाति हो गई कंजर जाति। ठीक है, तो अब हेडिंग लगा लीजिए कंजर जाति। नेक्स्ट हो जाएगी कंजर जाति। कंजर जाति ये भी किसमें है? एससी में आती है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट है। कंजर जाति की देखो अगर मेन बात की जाए तो कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चर शब्द से हुई है। कानन चर जो है एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। ठीक है, तो कंजर शब्द की उत्पत्ति, कंजर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कानन चर शब्द से हुई है। ठीक है, और ये जो कानन चर शब्द है ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द। ठीक है, और इस कानन चर का अर्थ क्या होता है? कानन चर का अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर ध्यान रखनी है आपको कंजर जनजाति की तो वो है कंजर जनजाति का निवास क्षेत्र, कि भाई कौन से क्षेत्र में ये निवास करती है। तो इसका जो निवास क्षेत्र है वो मुख्यतः है हाड़ौती का क्षेत्र। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र जिसमें क्या क्या आ जाएंगे? कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, इसके अलावा आपको एक दो स्थान और ध्यान में रख लेने हैं, उदयपुर और अजमेर और अलवर। ठीक है, ये कंजर जनजाति के प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर जाति की देवी देवताओं की। ठीक है, कंजर जाति के देवी देवता, देवी देवता। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए इनकी कुल देवी की, तो इनकी जो कुल देवी है उनका नाम है जोगणिया माता, जोगणिया माता। और ये जो जोगणिया माता है इनका मंदिर है भीलवाड़ा में। ठीक है, जोगणिया माता का मंदिर कहां पड़ेगा? भीलवाड़ा में पड़ेगा। कुल देवी के बाद में हम बात करेंगे आराध्य देवी। ठीक है, कंजर जाति की जो आराध्य देवी है उनका नाम है चौथ माता। ठीक है, और चौथ माता का जो मंदिर है वो पड़ता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में। और अगर बात की जाए कंजर जाति के आराध्य देवता, इनके जो आराध्य देवता है उनका नाम है हनुमान जी। ठीक है, तो ये बातें हो गई कंजर जाति के देवी देवताओं से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे ये जो कंजर जाति है इनके सामाजिक जीवन के बारे में। कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंजर जाति का सामाजिक जीवन, कंजर जाति का सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में अगर मेन बात की जाए तो एक वर्ड आता है खुसनी। खुसनी क्या है? तो कंजर जाति की महिलाओं का प्रिय वस्त्र। ठीक है, खुसनी के बाद में आपको ध्यान में रखना है अगला वर्ड जो है उसको आपको ध्यान में रखना है कि पीता मांगना। पीता मांगना, पीता मांगना का मतलब क्या हो गया? इजाजत मांगना। ठीक है, कंजर जाति के जो लोग हैं ये चोरी करने से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, उसी को क्या कहा गया है? पीता मांगना कहा गया है। ठीक है, पीता मांगना या इसी को कह दिया जाता है पाती मांगना।
ठीक है, दोनों वर्ड मिलते हैं, पाती मांगना आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि चोरी करने से पूर्व देवी देवता का आशीर्वाद लेना कि चोरी ढंग से हो जाए, पकड़े ना जाए, जेल ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कंजर जाति के वाद्य यंत्र। इनके वाद्य यंत्र क्या है? तो ढोलक प्लस मंजीरा। ढोलक और जो मंजीरा है इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है, ढोलक प्लस मंजीरा। ठीक है, कंजर जाति के नृत्य, कंजर जाति के नृत्यों की अगर बात की जाए तो यहां पर हम प्रमुख प्रमुख नृत्यों की बात करेंगे, क्योंकि जब वो लोक नृत्य वाला टॉपिक आएगा उसमें बहुत विस्तार से मैं करवाऊंगा। यहां करवाऊंगा तो हमारी क्लास लंबी चली जाएगी, 1.5 घंटे की। ठीक है, तो कंजर जाति के नृत्य आपको ध्यान में रखना है, धाकड़ नृत्य, लाडी नृत्य, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई सामाजिक जीवन से रिलेटेड। बस इसमें एक बात और ऐड कर लेना, कंजर जाति का मेला। मेला, मेले की अगर बात की जाए तो इनका प्रमुख मेला है चौथ या चेथर माता का मेला। चौथ या चेथर माता का मेला कहां लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ठीक है, कब लगता है ये मेला? तो ये मेला लगता है माघ कृष्ण पक्ष, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये मेला लगता है। और एक बात इसमें और ऐड कर लेना कि ये जो चौथ या चेथर माता का मेला है, इस मेले को कंजर जाति का कुंभ कहा जाता है, कंजर जाति का कुंभ। ठीक है, कंजर जाति के बाद में नेक्स्ट जो जाति हम पढ़ेंगे उसका नाम है कालबेलिया जनजाति। ठीक है, कालबेलिया किसमें है? एसटी के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगी कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति। ठीक है, कालबेलिया जनजाति की मेन बातें क्या हो जाएगी? तो पहली तो आपको बात इनकी ध्यान रखना है कि इनका उपनाम क्या है। इनका उपनाम है सपेरा। ठीक है, सांप वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इनका उपनाम क्या है? सपेरा है। ठीक है, निवास क्षेत्र, इनका क्या निवास क्षेत्र है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जो कालबेलिया जनजाति है, इनका जो निवास क्षेत्र है वो हो जाएगा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। ठीक है, और पाली, ये इनका निवास क्षेत्र हो जाएगा। और हम बात करें तो कालबेलिया जनजाति के नृत्य। ठीक है, कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य हैं, कौन से नृत्य हो जाएंगे? तो बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य, मणिहारी नृत्य, संकरिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य और इंडोनी, इंडोनी नृत्य। ठीक है, यहीं पर एक नाम और आप ध्यान में रख लेना, गुलाबो। गुलाबो कौन है? तो कालबेलिया जनजाति की महिला, कालबेलिया जनजाति की महिला जिसने कालबेलिया नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई कालबेलिया जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, तो राजस्थान की जितनी भी जातियां और जनजातियां हैं वो मैंने आपको करा दी है।
अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट रह गए हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको उतार लो, फिर इसको साफ कर देते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट बात की जाए तो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स, हेडिंग लगा लो, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इसमें क्या ध्यान रखना है? तो पहला आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की अधिकांश जनजातियां उदयपुर में निवास करती है। राजस्थान की अधिकांश जनजातियां उदयपुर में निवास करती है। ठीक है, दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि कंजर जाति अपने घर का दरवाजा कभी बंद नहीं करती, कभी बंद नहीं करती। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर बात की जाए तो एक वर्ड आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है हमेलो। हमेलो क्या है? तो आदिवासियों का उत्सव। ठीक है, इसका आयोजन यानी हमेलो का उत्सव का आयोजन, इसका आयोजन माणिक्यलाल वर्मा के आदिम शोध संस्थान द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमेलो उत्सव था ये उदयपुर में हुआ था। ठीक है, हमेलो के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है मारू ढोल। मारू ढोल, मारू ढोल क्या है साहब? तो ऊंचे पहाड़ों पर बने हुए ढोल जिनका उपयोग विपदा के समय किया जाता था। ठीक है, तो ऊंचे पहाड़ों पर बने ढोल जिनका प्रयोग विपदा के समय किया जाता था, विपदा के समय किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, उसका नाम है कीक मारी। कीक मारी क्या है? तो संकट के समय जोर से चिल्लाने की आवाज, संकट के समय जोर से चिल्लाने की आवाज, उसको क्या कह दिया जाता है? उसको कीक मारी कह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है बपोरी। बपोरी किसे कहा जाता है? तो बपोरी कहा जाता था दोपहर के विश्राम के समय को, विश्राम के समय को, दोपहर का जो विश्राम का समय है उसे बपोरी कहा जाता है। बपोरी के बाद में आपको ध्यान रखना है मावड़िया। मावड़िया किसे कहा गया है? तो आदिवासियों में बंधुआ मजदूरों को मावड़िया कहा जाता है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो और आपको ध्यान रखना है हुंडेला प्रथा। हुंडेला प्रथा, हुंडेला प्रथा क्या है? तो जब दो या दो से अधिक परिवार एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इसे हुंडेला प्रथा कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब दो या दो से अधिक परिवार मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? हुंडेला प्रथा कहा जाता है। इसके अलावा एक वर्ड और ध्यान रखने ना, लोकाई। लोकाई का मतलब क्या है? आदिवासियों का मृत्यु भोज, उसको क्या कहा जाता है? लोकाई कहा जाता है। अच्छा, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? या आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई
अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट से रिलेटेड, और इसी के साथ में हमारा जो जनजातियों वाला टॉपिक है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यही विराम देंगे। यहाँ जो करवाया गया है केवल इसी को कर लीजिए, इसके बाहर आपको न किसी नोट्स की जरूरत है न किसी बुक की जरूरत है। ठीक है, केवल इसी को आप याद कीजिए, रट्टा लगाओ और एग्जाम में आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, देखो 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 100 में से 75-80 के करीब क्वेश्चन गारंटी के साथ आएंगे, और इतने ही एग्जाम में पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक आ सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।